नमस्कार। आप देख रहे हैं कन्नौज न्यूज टुडे संजीव नायक के साथ। मेरी मौजूदगी है इसमें जनपद कन्नौज के खरनी में, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रविंदर सिंह उर्फ अभिनव, पूर्व प्रत्याशी जिला पंचायत सदस्य कन्नौज। यहाँ पे हम आए हैं और आज कुछ राजनीति को लेकर चर्चा करेंगे। यहाँ पे तिरवा विधानसभा में जो भी इसमें विधायक जी हैं कैलाश राजपूत, जो कि चौथी बार लगातार विधायक बने हुए हैं यहाँ के, और उनको फिलहाल ही में मंत्री का जो कि राज्य मंत्री बनाए गए हैं, उनको लेकर क्या माहौल है इधर, उसी को लेकर सब चर्चाएं करते हैं। तो सबसे पहले आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे यहाँ आए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम प्रवीण सिंह अभिनव। ये बताइए, आज जी का जो स्वागत समारोह किया गया था उसमें लेकर आप क्या कहेंगे? जैसे राज्य मंत्री का जो उनको बनाया गया है, मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है विधायक जी को कैलाश राजपूत, उस पर कुछ आपके विचार विमर्श करिएगा। हमारे लोगों का विचार है कि जो माननीय कैलाश राजपूत जी जो मंत्री बनाए गए हैं, उनको हमारे क्षेत्र की जनता की तरफ से और पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं की तरफ से उनका बहुत बहुत धन्यवाद व आभार व्यक्त करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के शीघ्र नेतृत्व का और माननीय योगी आदित्यनाथ जी का, जो उन्होंने एक छोटे से जो हमारा जो विधानसभा तिरवा है, जो पहली बार हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के इसको जो हमारी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। क्योंकि सबसे बड़ी खुशी की बात ये भी है कि हमारे कन्नौज जिला में दो मंत्री जी हैं, जो हमारे असीम मरूद जी हैं कन्नौज से, और यहाँ हमारे पुनः जो कैलाश राजपूत जी मंत्री बने हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद और पूरी जनता की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद उनका करता हूं। जैसे कन्नौज जनपद में पहले से ही एक मंत्री जी थे, उसके बावजूद भी ये दूसरे मंत्री जी बनाए गए। क्या लगता है कन्नौज में विकास की जो भी स्पीड है वो बढ़ेगी या नहीं? नहीं, लगातार विकास की स्पीड बढ़नी चाहिए, क्योंकि हमारे जिला में दो मंत्री हैं और डबल इंजन की सरकार है। और पहले भी हमारे यहाँ विकास लगातार भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी विकास कराए हुए हैं। आपको देखना चाहिए कि गंगा एक्सप्रेस वे सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे बन रहा है, भारत का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे, जो हमारे अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो अभी हाल ही में उसका उद्घाटन किया है। और बहुत ही विकास की लहर चलेगी डबल इंजन की सरकार में, और हमारे तिरवा विधानसभा में मंत्री जी के बनने से और भी विकास तेजी से होगा। जैसे अभी आप जो जिला पंचायत चुनाव लड़े थे, तब क्या माहौल था आपकी जनता के साथ में? जैसे कितने मतलब वोट से आपको हार मिली या जीत, क्या आप कहेंगे? ऐसा था, हमारा पहला चुनाव था जिला पंचायत का। हमारा कोई बैकग्राउंड राजनीति का नहीं था कभी भी, तो पहला चुनाव था। बहुत अच्छा चुनाव लड़े, सभी लोगों का सहयोग रहा। और किसी पार्टी से थे आप या निर्दलीय थे? नहीं, पार्टी से तो नहीं थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दी थी कुछ कारण बस, तो हम निर्दलीय चुनाव लड़े थे। लेकिन इस बार क्या लगता है आपको, कोई पार्टी की तरफ से कुछ मिलेगा ऑफर वगैरह की? पार्टी में टिकट वगैरह अब जो हमारा जो उद्देश्य होगा, अगर भारतीय जनता पार्टी सहयोग के रूप में हमको टिकट देती है तो तभी चुनाव लड़ेंगे। अगर टिकट नहीं देती भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव हम लोग नहीं लड़ेंगे। जिसको टिकट देगी उसके सहयोग में हम लोग सारे लोग उतर आएंगे साथ। वैसे क्षेत्र में अभी इस बार आपकी जो पकड़ है पहले से बड़ी हुई है या मतलब वहीं पे सीमित है? नहीं, पहले से बड़ी हुई है, पहले से काफी फर्क है। तब आपको अगर पार्टी टिकट देती है तो आपका तो निकलना वहाँ से बनता है? नहीं, निश्चित है, अगर पार्टी यहाँ से टिकट देती है तो यहाँ से जीत निश्चित होगी, क्योंकि सारे युवा और सारे क्षेत्र के लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं। जैसे सूत्रों के हवाले से पता चला है, हम फील्ड में गए हैं, उन लोगों ने भी कहा है, जैसे सुब्रत पाठक जी के आप बहुत खास बताए जा रहे हैं क्षेत्र में। जैसे हम लोग भ्रमण किए हैं तो हमको कहीं ना कहीं पता लगा है कि आपके थोड़ा खास हैं पाठक जी। ऐसा क्या आप में मतलब उसमें वो देखा कि आप एक दूसरे के लिए इतना मतलब खास? ऐसा है, जब मैं पूर्व में जिला पंचायत का चुनाव लड़ा था जी, तो उस समय मैंने भारतीय जनता पार्टी और बाद समाजवादी पार्टी और जो बसपा से टिकट लेकर यहाँ हमारे वार्ड नंबर 20 में जो आए थे, उनको सबको मैंने पीछे छोड़ के सबसे आगे क्रम में मैं रहा, क्योंकि बहुत अच्छे वोटों सभी लोगों का सहयोग रहा, अच्छे वोट मिले थे। और पाठक जी उसी तरह थे कि हमसे विश्वास करते हैं और उनका बड़ा लगातार आशीर्वाद रहता हमारे ऊपर, क्योंकि हम देखो सांसद जी को बड़ा अपने राजनीतिक गुरु मानते हैं, इसलिए उनका बड़ा आशीर्वाद लगातार रहता है।
कुछ अभी सोशल मीडिया पे कुछ विवादित पोस्टें भी वायरल हो रही थी, हमने देखा था। कुछ विपक्ष पार्टियां जो हैं, विपक्षी दल हैं, उनके ऊपर, आपके ऊपर कुछ विवादित लोग बयान दे रहे थे। क्या कारण था ऐसा? कारण कुछ नहीं था हमारा, ऐसा है कारण ये रहा कि कोई अगर हमारे देवी देवताओं, हिंदू धर्म में अगर कोई देवी देवताओं के ऊपर कोई अपमानजनक कोई टिप्पणी व कोई भी कुछ पोस्ट वगैरह कुछ करेगा तो उसका मैं पूर्णतः विरोध करता हूँ। और आगे भी लगातार अगर कोई भी ऐसा काम करेगा आगे चलकर तो उसका पूर्णतः मैं विरोध करूंगा और भरे मंच से विरोध करूंगा और रोड से लेकर थाना से लेकर चौकी तक लेकर हम लगातार इसका विरोध करेंगे। अभी आने वाले चुनाव को लेकर अगर बात करते हैं, जैसे 27 में चुनाव है, जनपद कन्नौज में 3 विधानसभाएं हैं। अभी तो फिलहाल तीनों विधानसभाओं पर बीजेपी का ही कब्जा है। क्या लगता है कि पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ, जो वहाँ कांटे की टक्कर थी उसमें भी पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। पश्चिम बंगाल जैसा राज्य हमारे उत्तर प्रदेश ऐसा नहीं होगा। उत्तर प्रदेश बहुत सादा है जीतना यहाँ चुनाव के लिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल में बड़ा जंगल राज था, इसलिए यूपी तो बिल्कुल सादा है जीतने के लिए। भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी यूपी में, सभी लोगों का वादा है। कहने का मतलब है बंगाल की हवा यूपी में भी लगेगी? नहीं, जैसे इसमें बंगाल में जो हुआ है यूपी में भी आ सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित पूर्ण बहुमत से। और तिरवा विधानसभा की अगर बात करते हैं, जैसे अपने कैलाश राजपूत चौथी बार विधायक रहे हैं, क्या लगता है इस बार पार्टी विधायक मतलब जो कैलाश राजपूत हैं उन्हीं को टिकट देगी या और कोई दावेदार है आपकी पार्टी में? हमारे यहाँ तो दावेदार तो काफी लोग होंगे पार्टी से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिसको टिकट देगी उसी के समर्थन में हम लोग यहाँ वोट करेंगे और उसका सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पार्टी के ही सिपाही हैं। जिसको टिकट मिलेगी उसका हम लोग समर्थन करेंगे, चाहे किसी भी कैंडिडेट को टिकट मिले। अभी जैसे प्रधानमंत्री द्वारा अपील की गई है कि जो नेताओं का जो काफिला चलता है उसमें ईंधन को लेकर चिंताजनक जो बातें हुई हैं कि कुछ ना जैसे 50 से 60% जो गाड़ियां कम करने की अपील की गई है नेताओं में, उसको फॉलो किया जा रहा है कि नहीं अभी अपने? नहीं, लगातार फॉलो किया जा रहा है, क्योंकि कल ही की घटना है। कल हमारे मान लीजिए पूर्व सांसद सुब्रत पाठक जी दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। उनकी जो गाड़ी एक एस्कॉर्ट में चलती थी उस गाड़ी को बैक करके कन्नौज भेज दिया गया। स्वयं पाठक जी, सुब्रत पाठक जी अकेले स्वयं दिल्ली के लिए कल शाम को रवाना किया हुए हैं, क्योंकि हम साथ में गए थे। उनको साथ उनका काफिला गया है। कहीं ना कहीं ये तो एक सुरक्षा पे भी एक सवाल खड़ा करता है, क्यों देश का प्रधानमंत्री है, पूरे देश की उसको चिंता है, और अगर उन्हीं की मतलब सुरक्षा में अगर ये सब देखने को मिले तो एक तो चिंताजनक बात हो जाती है ना। सुरक्षा को लेके नहीं ऐसा करना चाहिए, क्योंकि वो प्रधानमंत्री है। उनकी स्कॉट की जो गाड़ियां होती हैं, कम से कम अगर पहले 50 गाड़ियां चलती थी तो 10 गाड़ियां तो बनता है, लेकिन सिर्फ 2 गाड़ियां लेके वो निकले थे। ऐसा है। देखो, नरेंद्र मोदी का आह्वान है हमारे प्रधानमंत्री का, तो उस आह्वान पर हम लोग सारे चल रहे हैं। और सुरक्षा की रही बात, सुरक्षा की सब पूरी क्षेत्र की जनता, पूरे भारत की जनता सब लोकप्रिय है, मोदी को लोकप्रिय मानती है। ऐसी कोई भी घटना मुमकिन है, कोई भी घटना ऐसी नहीं होगी, क्योंकि हम लोगों को भरोसा है पूर्ण कि मोदी बहुत लोकप्रिय नेता है। हमारे उत्तर भारत के भी नहीं, उत्तर प्रदेश से लेकर भारत लेकर जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक हर जगह हमारी लोकप्रिय नेता है। पूरे विश्व के नेता बन गए हैं लोकप्रिय, ऐसी कोई घटना नहीं होगी। जैसे जो अपील की है प्रधानमंत्री जी ने, सपा का इस पे आरोप है कि ये सरकार का मतलब नाकामी है, इसलिए सरकार ऐसा बोल रही है कि सपा का ये कहना है कि सरकार नहीं चला पा रही है, नाकामी है, ऐसा बोल रही है। अरे ऐसा को नहीं, लेके ऐसा नहीं, वो तो लोग बोलने दो, बोलने वाले हैं। विपक्ष है, विपक्ष अगर बोलेगी नहीं तो फिर विपक्ष किस काम का? उनको बोलने का काम है, उनको आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम है। और जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं उन्हीं के आह्वान पर हमारे सारे कार्यकर्ता से लेकर नेतागण सारे लोग उन्हीं के रास्ते पे चल रहे हैं। उन्हीं के साथ है। आप देख रहे हैं अभी पश्चिम बंगाल में 9 सीटों पर प्रचार किया उन्होंने। 9 सीटों में 8 सीटें वहां पर माननीय पूर्व सांसद हमारे सुब्रत पाठक जी जिता कर आए हैं।
और लगातार उनका विधानसभा उनका स्वागत समारोह हो रहा है। उनके साथ सारे लोग हमारे साथ हैं और क्योंकि पुनः उनका चुनाव जीतना तय है। चलिए, तो आप लोगों ने देखा हमारे साथ परविंदर सिंह, पूर्व प्रत्याशी जिला पंचायत सदस्य कन्नौज के, तो उनके द्वारा आपने देखा, तो उनका पूरा दावा है कि कन्नौज में तीनों सीटों पे आने वाले समय पे बीजेपी का ही मतलब सीट निकलेगी।